गोल्ड या सोना हम दो चीज़ के लिए जनरली यूज करते हैं। पहला ज्वेलरी के रूप में पहनने के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे हम गोल्ड प्राइस का बढ़ने से प्रॉफिट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए उनके बचपन से गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन से नहीं हैं, मतलब आप गोल्ड पहनने के लिए नहीं चाहते हैं, तो एसजीबी सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, एसजीबी क्या है और इसको हम सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तरीका क्यों समझते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एसबीजी मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है। ये एक बॉन्ड या सर्टिफिकेट भी सोच सकते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ये हर साल में 4 से 5 इशू इसका निकलता है। इसमें आप 1 ग्राम से 4 केजी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका लॉकिंग पीरियड 8 साल का रहता है। लेकिन आरबीआई ये भी ऑप्शन देता है कि आप 5 साल के बाद अगर आपका कुछ इमरजेंसी है तो आप रिडीम कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है आपको तो 8 साल से 11 साल तक भी इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसका प्राइस लगभग आपका फिजिकल गोल्ड का 1 ग्राम का 24 कैरेट गोल्ड का जितना प्राइस होगा उतना ही रहता है। लेकिन इसका प्राइस कैलकुलेशन करने के टाइम पे लास्ट 3 दिन का गोल्ड का प्राइस लिया जाता है, उसका एवरेज निकालना पड़ता है। जितना रहता है उसी रेट पे आप गोल्ड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इसको खरीदे कहाँ से? ये आप नॉर्मल बैंक से ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में तो स्टॉक ब्रोकर से भी ले सकते हैं, या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इससे भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसका मेरिट्स क्या है, मतलब इसका क्या फ़ायदा है दूसरे डिजिटल गोल्ड से या गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड से? तो दोस्तों, पहले ये हो गया कि इसमें आपको चोरी का टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो उसमें रिस्क कोई नहीं है, और फिजिकल गोल्ड जैसा आपको मिलावट का कोई रिस्क नहीं है। इसमें आपको मेकिंग चार्ज भी देना नहीं पड़ता। लेकिन ये सब तो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में भी आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन सबसे ये जो इसको खास बनाता है, इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप खरीदने के टाइम में भी कोई टैक्स नहीं लगता और बेचने के टाइम में भी कुछ भी टैक्स नहीं मिलता। और इसमें जो आप बेनिफिट पाएंगे वो भी अगर 5 साल के बाद इसको रिडीम करते हैं तो कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। जो कैपिटल गेन टैक्स हो गया, इसको अब देना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसको सब इन्वेस्टमेंट स्कीम से अलग करता है वो कि इसका रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट। जैसे एफडी में आपको दोस्तों इंटरेस्ट पे आउट मिलता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको हर साल आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट आपको पे आउट मिलता है, जो कि साल में 2 बार हर एक 6 महीने में 1.25% का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मतलब अगर आप 1 लाख का एसजीबी खरीदते हैं तो आपको साल का 2,500 इंटरेस्ट पे आउट आपको मिलता है। अगर कोई भी इमरजेंसी आ गया तो आप इसको मॉर्गेज दे के लोन भी ले सकते हैं। और हमेशा आप इसको ऑनलाइन खरीदिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। ये तो हो गया मेरिट्स, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है। दोस्तों, इसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम है, मतलब 5 साल से पहले आप बेच नहीं सकते। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। अगर जैसे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं डीमैट अकाउंट से, अगर आप एसजीबी को डीमैट फॉर्म में लेते हैं तो आप 5 साल से पहले भी स्टॉक मार्केट में इसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन इस पे आपको टैक्स लगता है। दूसरा डिमेरिट्स ये है, जैसे बहुत लोग एसआईपी करते हैं, हर महीने कुछ डालते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इसमें आप वो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंड में एसजीबी को लेके एक इम्पोर्टेंट टिप्स, दोस्तों, जब भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप लें हमेशा डीमैट फॉर्म में लीजिएगा, और अगर ऑफलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म में अपना डीमैट आईडी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि डीमैट फॉर्म में आप होल्ड करेंगे तो अगर कुछ इमरजेंसी में 1 या 2 साल बाद अगर आपको कुछ लगे कि आपको बेचना पड़े तो ईजीली स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। और अगर ख़रीदना भी चाहें तो कभी कभी स्टॉक मार्केट में आपका एसजीबी कम रेट में भी मिलता है, तो आप चेक करते रहिएगा। जब भी आपको लगे कि प्राइस कम में मिल रहा है तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से भी एसजीबी ले सकते हैं।
तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।